Dear students, our next topic is relative velocity in two dimensions or plane. Dear students, in previous unit we read about the relative velocity in one dimension. बच्चों, हमने पिछले यूनिट में relative velocity in one dimension की बात की थी when both objects are moving opposite to each other and second both objects are moving along same direction. हमने relative velocity फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी लिखा था जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हों या दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों. नाउ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शन. अब हम relative velocity फाइंड करेंगे जब जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एंगल थीटा पर मूव कर रहे हों, मतलब सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन पर नहीं जा रहे, उनके बीच में कोई भी एंगल थीटा है, 30 है, 60 है, 45 है, 120 है, 150 है, कोई भी एंगल हो सकता है, मतलब 0 या 180 नहीं है, तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही. लेट द एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज थीटा एज शोन. यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ली है. एक ऑब्जेक्ट ए जिसकी वेलोसिटी वी है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसकी वेलोसिटी वी बी है. दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर मूव कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर मूव कर रहे हैं. टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिस्पेक्ट टू बी. अगर हम ए ऑब्जेक्ट की बी के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वी सुपर इम्पोज वेलोसिटी माइनस वी बी ऑन बोथ ऑब्जेक्ट. हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर माइनस वी बी वेलोसिटी लगा देंगे. तो अगर हम वी बी ऑब्जेक्ट के ऊपर माइनस वी बी वेलोसिटी लगाएंगे तो वी बी ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो तो रेस्ट पे हो जाएगा. लेकिन ए ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी आ जाएंगी, एक तो वी है उसकी खुद की वेलोसिटी, और एक जो माइनस वी बी वेलोसिटी हमने उसके ऊपर लगाई है वो यहाँ हमने शो की हुई है माइनस वी बी वेलोसिटी. तो देखो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि बी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए, तो फिर हम ए की बी के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी निकाल पाएंगे. तो बी को रेस्ट पे करने के लिए हमने माइनस वी बी वेलोसिटी इसके ऊपर लगा दी, तो बी की वेलोसिटी तो होगी जीरो, लेकिन ए के पास दो वेलोसिटी होगी वी ए और वी बी. देखो बच्चों, आप जो भी ऑपरेशन करते हो वो दोनों साइड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में. जैसे आप लिखते हो स्केयरिंग बोथ साइड्स, या स्केयर रूट बोथ साइड्स, या क्यूबिंग बोथ साइड्स, या डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड, आप दो बोथ साइड करते हो. यहाँ पर भी हमने दोनों वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, एक वेक्टर के ऊपर नहीं लगाना. हमने दोनों वेक्टर के ऊपर माइनस वी बी वेलोसिटी लगाई है. वी बी के ऊपर माइनस वी बी वेलोसिटी लगाने से बी की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन ए के पास दो वेलोसिटी आ गई, वी और माइनस वी बी. तो अब ए के पास दो वेलोसिटी हैं, इन दोनों वेलोसिटी की जो रिजल्टेंट होगी, रिजल्टेंट वो ए की बी के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी हमें बताएगी. तो ए की बी के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी. वैसे भी आप देख सकते हो, आप सपोज करो कि ऑब्जेक्ट ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, तो ए है वो बी के लिए कहाँ जा रहा है. जब ए यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ पहुँच गया, तो बी के लिए ए किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा है. ऐसे ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है. जब बी यहाँ है तो ए यहाँ है, बी यहाँ है तो ए यहाँ है, बी यहाँ है तो ए यहाँ है, बी यहाँ है तो ए यहाँ है. तो ए बी के रिस्पेक्टिव किधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है. तो ए की बी के रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, वो हमें वी ए और माइनस वी बी के रिजल्टेंट से पता लगेगी. तो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर. तो हमें जो ए की बी की रिस्पेक्टिव वेलोसिटी निकालनी है वो इन दोनों के रिजल्टेंट से निकालेंगे. उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम रिजल्टेंट वाले फार्मूले से फाइंड करेंगे. और रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला बच्चों आपने पहले किया हुआ है, वो होता है रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस थीटा. तो यहाँ पर रिजल्टेंट की जगह रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी आएगी, इक्वल टू ए की जगह वी ए स्केयर, बी की जगह वी बी स्केयर प्लस टू वी ए वी बी कोस 180 माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि वी ए और माइनस वी बी के बीच में जो एंगल है वो एंगल 180 माइनस थीटा है. ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, लेकिन ए और माइनस वी बी के बीच में एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा है. तो रिजल्टेंट निकालते वक्त एंगल 180 माइनस थीटा यूज़ होगा. आपको पता है कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो वी ए स्केयर प्लस वी बी स्केयर माइनस टू वी ए वी बी कोस थीटा.
तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी आ गई आपके पास। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम अल्फा एंगल का यूज़ करेंगे, अल्फा एंगल। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ए के साथ अल्फा एंगल पे है, तो अल्फा एंगल कैसे निकलेगा, ये भी आपको फॉर्मूला पहले करवाया हुआ है मैंने रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। कैसे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा होता है। तो बी की जगह वी बी आ गया, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही है, और प्लस, और ये कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बन गया वी ए माइनस वी बी कोस थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की बी के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी निकालने के लिए जब मैग्नीट्यूड निकालना तो ये फार्मूला, और डायरेक्शन निकालनी है तो ये फार्मूला। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ए की बी के रिस्पेक्ट टू जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। वो कैसे आई वो आपको मैंने बता दिया कि ए अगर इस तरफ चल रहा है, बी अगर इस तरफ चल रहा है, तो ए बी के लिए किस तरफ चल रहा है, उस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे। तो ये ए की बी के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। अगर हमें वी बी ए निकालना है, मतलब बी की ए के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी निकालनी है, तो हम माइनस वी ए वेलोसिटी लगाएंगे, माइनस वी ए, जिससे ए पर तो रेस्ट पर आ जाएगा, बी के पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी, वी बी और माइनस वी ए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, वो बी की ए के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी होगी, बी की ए के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी होगी, वो वी बी ए होगी। फॉर्मूला ये लगेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए, सिर्फ टर्म चेंज हो जाएंगी, यहाँ वी बी ए आ जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो इन 2 डायमेंशन। पहले हमने 1 डायमेंशन में किया था, इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।